हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें मौसिन तो गाइस गाइस, रमनन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 15 का पार्ट नंबर वन लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था, जो लास्ट एपिसोड थी वो हम्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, अमेजिंग थी और कुछ कुछ शॉकिंग भी थी। बिल्कुल। क्योंकि जब नामकरण होने जा रहा था, ये बहुत खुशी की मोमेंट्स थी। और इसे और बहुत ही ज़्यादा गुप्त अंदाज में हाँ, किया और गया जो तलहा भाई। यादव के कुल गुरु हैं, उन्होंने उन्होंने नामकरण आकर किया। नामकरण करना था। बिल्कुल। और जिस उनके आने से शक भी पड़ा हुआ है, शक भी हो क्योंकि चुका है मामा वासुदेव कंस जी को। का उनके पास आना जाना बहुत ज़्यादा हाँ, था ना। बिल्कुल। और और वो अब गए भी कहाँ पे, गोकुल, जिधर गोकुल पहले ही मामा कंस को शक था शक है हंड्रेड एंड कि टेन वासुदेव परसेंट की आठवीं संतान और वहीं पर वैसे है। भी आप ये देखो, मामा कंस ने जितने भी राक्षस भेजे हैं, कोई भी नहीं वापस लौटा बिल्कुल। जिंदा जीवित। हम्म। तो उसका शक अब यकीन में परिवर्तित हो इसी गया है। तरह यहाँ तो गाइस, तो आप गाइज, अब देखते हमें देखने को मिलेगा कृष्णा जी का नामकरण, क्योंकि बलराम जी जी का का हो चुका था। नामकरण हो तो चुका बिना है। देरी किए चलते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए, और देखते हैं कृष्णा जी का नामकरण किस प्रकार हुआ। हाँ, लिटिल कृष्णा। अब यशोदानंदन का नाम सुनो। यशोदा नंदन। का नाम सुनो। वो देखो। आहा। लल्ला। यशोदा मैया का लल्ला। वो देखो। आहा आहा आहा। क्या बात है, क्या बात है। आंखों में आंसू मोहसिन भाई। महर्षि को दर्शन हो गया ना कृष्णा जी। हे नंदराय जी, मुझे तुम्हारे शिशु के रूप में गोलोक में रहने वाले साक्षात राधिकापति भगवान श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती है। ओए होए 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 होए, वो स्वयं वही है सो गोकुल हम में। इनका नाम वही रखेंगे। सो हम उनका नाम वही रखेंगे। कृष्ण। ओए होए 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 होए। तो इस तरह रखा गया था कृष्णा जी का नाम। क्या बात है यार, मजा। हैवी हैवी हैवी। देखो मोहसिन भाई, किस तरह गूंज उठा है ये राधा जी और कृष्णा जी। कृष्ण नाम की महिमा को तो मेरे गुरु भगवान शंकर ही जानते हैं। हाँ, उन्हीं के मुखार बिंद से मैंने इस नाम का रहस्य जाना है। क्या बात है। कृष्ण शब्द निर्वाण का वाचक है। रा शब्द मोक्ष का वाचक है। और आ शब्द का अर्थ है दाता। सो कृष्ण वो जो निर्वाण और मोक्ष का दाता है। ओ हो। आपके पुत्र के और बहुत से नाम हैं तथा गुण भी अनंत हैं। सो इनके जितने अनंत गुण हैं, उनके अनुसार उतने ही अनंत नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। जो साधारण संसारी नहीं जान सकते। मैं उन नामों को जानता हूं। और मैं ये भी जानता हूं
कि आपका ये पुत्र हर युग में प्रकट हुआ करता है। हर बार इनका रंग कभी श्वेत, कभी लाल, कभी पीत, कभी काला होता है। मैं और एक रहस्य की बात तुम्हें बताता हूं। आपका ये बालक आपके घर आने से पहले कभी वसुदेव जी के घर में पैदा हुआ था। कभी। इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इन्हें भगवान वासुदेव जी भी कहेंगे। तनिक लल्ला की जन्म कुंडली तो पूछ लीजिए। प्रभु, आप तो ज्योतिष शास्त्र के रचयिता हैं, भूत भविष्य सब जानते हैं। हमारे लल्ला की कुंडली क्या कहती है? इसे जीवन में कितना आनंद मिलेगा? कृष्णा जी ने हे गोकुलपति, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। इन आनंद घन के पास इतना आनंद है, इतना आनंद है कि ये बांटते बांटते थक जाएंगे, फिर भी रत्ती भर कम न होगा। क्या बात है, क्या बात है। आपका ये पुत्र केवल गोकुल वासियों को ही नहीं, विश्व के समस्त प्राणियों को परमानंद के सागर में निमग्न कर देगा। निमग्न कर देगा। हे व्रजेश्वर, आपके इस बालक का एक बहुत विशेष गुण भी है। वो क्या प्रभु? संसार में जो भी प्राणी इनसे सच्चा प्रेम करेगा, उस प्राणी को अंतर या बाहर का कोई भी शत्रु कभी नहीं हरा सकेगा। क्या बात है, क्या बात। इनका प्रेम सर्व विजयी है। ये विश्व में प्रेम की एक अमर गंगा बहा देंगे। नंदराय जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति में, सौंदर्य में, शक्ति, कीर्ति और वैभव में आपका ये पुत्र साक्षात भगवान नारायण के समान होगा। साक्षात भगवान नारायण के समान। आप लोग बड़ी तत्परता और सावधानी से इनकी रक्षा कीजिए। हम देख रहे हैं कि इस समय आकाश में स्थित सारे देवता भी आपके भाग्य की सराहना कर रहे हैं, और मेरे भाग्य की भी बातें कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐतिहासिक क्षण संसार में बार बार नहीं आते। ये बात, ये तो हमें भी मालूम है। कृष्ण। हाँ मामा का सूचना मिल भी गई है उसे। आप देखेंगे वो गोपचरों ने बता भी दिया ना। कृष्ण जी महाराज, तुम्हें कैसे पता चला? ये तो सारे गोकुलवासी जानते हैं कि नंद राय ने अपने पुत्र का नाम कृष्ण रख दिया है। कृष्ण नामकरण संस्कार किसने किया? ये कोई नहीं जानता। वो गुप्त रहा था ना। क्या इन दिनों नंदराय अपने पुत्र को लेकर शांडिल्य के आश्रम में गए थे? महाराज, इसका तो कोई पता नहीं लगा। हाँ, घर के सेवकों से इतना पता जरूर लगा है कि कभी कभी नंदराय अपने पुत्र को लेकर कुल गुरु शांडिल्य के आश्रम में जाया करते हैं। हम कभी कभी की बात नहीं पूछते। हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले 2 दिनों में जब गर्ग मुनि वहां थे, इस अवसर पर नंद राय अपने पुत्र को लेकर शांडिल्य के आश्रम में गए कि नहीं? महाराज,
इसका कोई पता नहीं। यदि गए होंगे तो गुप्त रीति से गए होंगे। जो कार्य गुप्त रीति से किया जाए उसी का पता लगाना गुप्तचर का काम है। तुम ही तो कहते हो कि यह सूचना सार्वजनिक है कि नंद राय ने अपने पुत्र का नाम कृष्ण रख दिया है। तो ऐसी सार्वजनिक सूचना लाकर तुमने कौन सा चमत्कार किया है? तुम्हारा काम था यह पता लगाना कि बालक का नामकरण संस्कार कहाँ किया, किसने किया, किसने पूजा की, कौन कौन लोग वहां उपस्थित थे? गर्ग मुनि की गतिविधियों पर तुमने दृष्टि रखी थी? वो कभी गोकुल में गए थे? जी नहीं। आश्रम से बाहर कहीं और गए थे? जी नहीं, वो यमुना पार करके सीधे शांडिल्य आश्रम में गए थे और वहां से निकलकर सीधे मथुरा आ गए थे और कहीं नहीं गए थे। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। तो फाइनली कृष्णा जी का नामकरण भी हो चुका है। कृष्ण और उनको जो महर्षि थे उनको लिटिल कृष्णा में छवि नजर आई कृष्णा जी की, नारायण जी की, और इस तरह उनका नाम कृष्ण रखा गया। और उन्होंने फिर गुण भी बताए मोहसिन भाई महर्षि ने। उन्होंने कहा इसकी कुंडली तो बताएं, क्या इसको आनंद मिलेगा अपनी जिंदगी में? उन्होंने कहा आप इसकी आनंद की बात कर रही हैं, इनसे लोगों को, आर्यावर्त को इतना का आनंद मिलेगा, इतना का आनंद मिलेगा कि ये आनंद बांटते रहेंगे, देते रहेंगे और रत्ती भर भी कम नहीं होगा। और जो इनसे सच्चे मन से प्रेम करेगा उस पर कभी कोई हानि नहीं आएगी। और दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरह देवी देवता आसमान पर सारी इकट्ठे हुए हैं उनके नामकरण के लिए, कृष्णा जी के नामकरण के लिए। और यार एंड पे बड़ी मोहसिन भाई शॉकिंग हो गई थी। आप देखें कि वो मामा कंस को नंद राय जी ने खुद ही ऐलान कर दिया था कि मेरे पुत्र का नाम कृष्ण है, रख दिया गया। पूरे उन्होंने कहा पूरे गोकुल को पता तो फिर मामा कंस कहते थे गुप्तचर कहते तू उसे की करेंगे यहाँ से। उनका गुप्तचर का काम होता है गुप्त तरीके से जो कार्य हो रहा है उसको परखना, उसको जानना। तुम वहां फिर क्या करने कहते, वो फिर बहुत ही गुप्त तरीके से हुआ ना, जो हमें कुछ नहीं पता चल सका। मामा कंस पूरा हिला हुआ है, वो कह रहा है कि यहाँ वो गए थे, वहाँ वो आया था, कुछ तो बताओ मुझे। देखे ना उन्हें सूचना दूसरे गुप्तचर से भी तो यही मिली ना कि वो केवल यहाँ से निकल कर एक ही आश्रम में गए और उसी आश्रम से निकल कर वो वापिस आ गए हैं। बिल्कुल। तो गाइस अब नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है और मामा कंस अब नेक्स्ट क्या करने वाला है। तो यहाँ तक अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू, बाय बाय।